दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 28 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 28 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस में सबसे कम आकर्षक बल किसमें लगता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, ठोस, द्रव और गैस में सबसे कम आकर्षक बल किसमें लगता है? तो साथियों, यह गैस में लगता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, रस्किन बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप सबसे पहले किसने जीता था? तो मेरे प्यारे साथियों, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप सबसे पहले भारत देश ने जीता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है? तो साथियों, यह जनसंख्या के अनुमान से या भविष्यवाणी से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में कितना कर लिया जाता था? तो साथियों, मौर्य शासन काल में कुल उपज का 6वां भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग और कृषि विकास था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, यह 1956 से लेकर के 1961 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, तीस्ता बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, यह सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ? सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे साथियों, गेम चेंजर जो है शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। किसकी? शाहिद अफरीदी की। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों, यह सचिन तेंदुलकर हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमसा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, धीमसा जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। जीवन जीने का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, जीवन जीने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि किम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह रुडयार्ड किपलिंग है। कौन? रुडयार्ड किपलिंग है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि अभी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। और साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों यह ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत निम्न में से किसका भाग है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न आज आपसे पूछा गया था कि शिवालिक जो है निम्न में से किसका भाग है? तो साथियों यह हिमालय का भाग है। किसका? हिमालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1897 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो साथियों यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। और साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और साथियों कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि आर्य समाज पूछा गया था, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 1897 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लेरिफाई कर दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन जो है कौन सा पूछा गया था, आर्य समाज पूछा गया था या रामकृष्ण वाला। ज्यादातर तो स्टूडेंट जो बोले हैं वो बोले हैं कि रामकृष्ण की स्थापना पूछा गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में अवस्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि महासागर में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो साथियों महासागर में ऊष्मा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। क्या? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों गरबा का जो है ये महोत्सव भी है जो कि गुजरात राज्य में ही मनाया जाता है। तो गरबा लोक के नृत्य शैली जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति आयल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वनस्पति आयल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन होता है? तो यह निकिल होता है। क्या? निकिल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो साथियों यह कन्नौज में हुआ था। कहाँ? कन्नौज में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है वित्त आयोग के सदस्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वित्त आयोग के सदस्य से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार फीफा विश्व कप में शामिल कब हुआ था? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि भारत पहली बार फीफा विश्व कप में शामिल कब हुआ था? तो साथियों अगर यह क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर 1950 ईस्वी में हुआ था। कब? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में पॉलिटिक्स से कुल मिलाकर के 12 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि आर्टिकल से संबंधित जो है क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे।
10-12 क्वेश्चन में पॉलिटी से ही आर्टिकल में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो यह विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। किससे? विधि के समक्ष समानता से। और साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होता रहता है, तो आप इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख लीजिएगा। वो प्रश्न कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 17। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दलहन की फसल कौन सी है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्न में से दलहन की फसल कौन सी है? तो साथियों यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों दलहन की फसल जो है मटर, चना, मसूर, ये सभी जो है दलहन की प्रमुख फसलें हैं। अब साथियों डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि आपका अपना आंसर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है लिक्विड करेंसी क्या है? तो साथियों इस प्रश्न में तो मैं 100% श्योर नहीं हूं कि यह प्रश्न पूछा गया था या नहीं भी पूछा गया था। तो कुछ लोग बताए हैं कि लिक्विड करेंसी क्या होती है। तो साथियों लिक्विड करेंसी जो है कैश होता है। क्या कैश? साथियों इसका ऑप्शन में भी हमें नहीं मिल पाया था कि इसका ऑप्शन क्या दिया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा कि लिक्विड करेंसी क्या है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न था और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है कैश होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है भूकंप की तरंगों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था। और साथियों एक प्रश्न जो है प्रकाश संश्लेषण से था और एक प्रश्न जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न था। तो साथियों ये तीनों प्रश्न जो है 28 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया है। तो इन क्वेश्चनों को मैं थोड़ा नहीं बता पाऊंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि एक प्रश्न जो है भूकंप की तरंगों से संबंधित था और एक प्रश्न जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न था और एक जो है मौलिक कर्तव्य। साथियों इस प्रश्न ऐसा था कि निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं थे? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 3 मौलिक कर्तव्य आपके होंगे। एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो कि आपका मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। तो कुछ इसी से संबंधित जो है प्रश्न था। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 30 से 31 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था 28 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, ये प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों अगर आपसे पूछा गया होगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों यह 1961 ईस्वी में हुई थी। कब? 1961 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों अगर आपको ऐसे ही 28 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, अगर आपको कोई भी प्रश्न है चाहे वो कंप्यूटर का हो या जीके जीएस का हो, आप अगर प्रश्नों को याद किए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।